ट्रांसफर ऑफ हीट। मतलब ये इनडायरेक्टली तो साइंस का ही पार्ट है, लेकिन ज्योग्राफी में डाला हुआ है तो छोटा सा है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ, यानी 3 तरीके से हम हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शन, थर्ड इज रेडिएशन, ठीक है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो ये वही थर्ड फोर्थ क्लास में है और कुछ नहीं है। कंडक्शन का मतलब है जब आप सपोज कर लीजिए एक आपके पास एक मेटालिक बार है, मेटल का एक टुकड़ा है, ठीक है। तो दिस इज मेटालिक बार एंड दीज आर दी एटम्स ऑफ द मेटालिक बार। सपोज इफ वी प्रोवाइड हीट एट वन एंड ऑफ द बार, ये हीट सपोज कीजिए ऐसे हमने कैंडल लाइट लगा दिया इस पे, कैंडल लगा दिया इस पे, ठीक है, या फिर कुछ भी फ्लेम है। तो इनिशियली क्या होगा, दीज पार्टिकल्स विल गेट हीटेड अप। जो सबसे बॉटम में है पार्टिकल्स वो गर्म हो जाएंगे हीट एब्जॉर्ब करके, एंड हीट इज नथिंग बट द एनर्जी। ओके, तो जब इनका हो जाएगा, when they done with this all these energy and absorption and all, तब ये क्या करेंगे, they will transfer this excess energy to next, ठीक है। जब ये गर्म हो जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे फिर नेक्स्ट वाला गर्म होने लग जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला, फिर नेक्स्ट वाला, फिर नेक्स्ट वाला, ठीक है। इस तरीके से हीट होता चला जाएगा। जब इसका हो जाएगा पूरा, अब ये इसको ट्रांसफर कर देगा इस साइड, ठीक है। तो हीट जो है हमारी कुछ टाइम बाद आके देखेंगे तो मेटेलिक बार को अगर आप यहाँ भी टच करके देख रहे हैं तब भी या तो यहाँ पे हॉट दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एटम मूव करके अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है? नहीं, एटम सेम पोजीशन पे ही बैठा है, ठीक है। यानी अगर मैं सर को यहाँ बुक दूँ और पीछे पास कर दें तो बिल्कुल वैसे ही आप भी यहीं बैठे, आप भी यहीं बैठे, आप भी यहीं बैठे, सब वहीं बैठे हैं, ठीक है। जस्ट लेकिन आप ट्रांसफर कर देते हैं बुक को। ये क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, हीट को, ठीक है, हीट को। तो कंडक्शन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। जब भी हीट ऐसे ट्रांसफर होती है उसको हम कंडक्शन बोल देंगे, ठीक है। सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। ट्रांसफर ऑफ हीट without actual movement of particle. Transfer of heat without actual movement of particle is known as conduction. Okay. Next is convection. Convection generally occur in liquids. Suppose if we take a bar, oh sorry, not bar, bucket filled with the water. ठीक है, एक बकेट लिया पानी से, उसको फिल कर दिया, नीचे वही हमने फ्लेम लगा दिया, वही आपने घर में क्या किया, गैस के ऊपर पानी गर्म करने रख दिया वही से, ठीक है। तो अगेन सेम थिंग, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स फर्स्ट एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ हीट, ओके, एंड आफ्टर दिस एब्जॉर्प्शन दे विल बिकम एक्साइटेड, ठीक है। अब किसी के पास एनर्जी आएगी तो एक्साइटेड हो जाएगा, अब ये एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटेड होने के बाद ये अब जाएगा कहाँ, एक्साइटेड के बाद जनरली जंपिंग करेंगे, ठीक है, जंपिंग। या तो वो नीचे जाने का ऑप्शन होना चाहिए, नीचे कहाँ जाएगा, गैस है नीचे, ऊपर ही जाएगा। तो दीज पार्टिकल्स विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन दे आर वेरी हैप्पी, ठीक है। अब दूसरे को खुशी देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो ऊपर के पार्टिकल बहुत दुखी हैं जो पहले से यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, जो पहले से यहाँ प्रेजेंट है। वो पूछेंगे कि भाई आप लोग इतने ज़्यादा कैसे खुश हैं, ठीक है। वो बोल रहे कि हम लोग एनर्जी लेकर आए हैं, ठीक है, नीचे से। तो बोलेगा लाओ हमें एनर्जी, वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है, ये कन्वेक्शन है, आपको एनर्जी लेने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स जो ऊपर वाले पार्टिकल्स नीचे आते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आएंगे दूसरे वाले पार्टिकल्स, तो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हो रही है, ठीक है। तो लिक्विड्स में कन्वेक्शन की वजह से आपकी हीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। कभी आपने अगर वाटर ऐसे बॉईल करके देखा है, जनरली जो बकेट्स वगैरह होती हैं उसमें प्रॉपर्ली दिख जाता है, इसमें भी दिख जाता है। तो ये बताइए बबल का साइज, इसमें बबल बन जाते हैं, ठीक है, पानी गर्म हो रहा है बबल बन जाएंगे, मान लीजिए बकेट है, तो जो बबल का साइज है वो इनिशियली वो कितना रहता है, वो इतना, ठीक है। जैसे जैसे बबल ऊपर जाएगा उसका साइज बढ़ता रहता है, क्योंकि उसके ऊपर जो ओवरलाइंग फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था वो कम हो जाता है। तो जैसे जैसे बबल ऊपर की तरफ आएगा फ्री होता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर वाला वेट कम हो गया है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि आपका बबल का साइज ऊपर जाते वक्त डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सेम रहता है, ठीक है, तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा।
किस वजह से? बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द ओवरलाइंग और सुपर इनकम्बेंट फोर्स। जी मैडम। ऊपर वाले पानी ये गर्म है। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाता है ऐसे। नहीं नहीं, बबल इसलिए बना है क्योंकि बबल जो है स्टीम में कन्वर्ट, वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वो स्टीम में कन्वर्ट कैसे हो? तो पानी के अंदर है, ये पानी है पूरा। ठीक है, अब इन जनरल पानी को अगर हीट मिल जाए तो वो स्टीम बन के उड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको हीट मिली है, ये स्टीम कहाँ से बनेगा? उड़ेगा कैसे? तो उड़ नहीं पाएगा। तो फिर उसका इसके अंदर में एयर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, स्टीम बन जाती है, गैस बन जाती है, एयर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, और फिर ये ऊपर आने की कोशिश करता है। ये एक्चुअली में करना वही चाहता है, उड़ना चाहता है, बट ये उस टाइम पे कर नहीं पाएगा क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगा है। ठीक है, तो इसलिए जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा फोर्स कम होता चला जाएगा, तो ये एक्सपैंड, और जैसे ये यहाँ आएगा उसके बाद यूं हवा बन के उड़ जाएगा। और डेफिनेटली जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस इसके अंदर में रहेगा, जब आप कभी सर्दियों में अगर नहाते हैं, कभी नहाते हैं तो देखा होगा, अगर लोग जो ये मल्चन रोड वगैरह जो यूज़ करते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जब स्टार्टिंग में पानी होता है तो वो थोड़ा गर्म होता है, फिर लास्ट में रहते रहते वो ठंडा हो जाता है बकेट के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो सारा हॉट वाटर था वो ऊपर सरफेस पे आ गया है। ठीक है, यानी अगर आपने इसको प्रॉपर टाइम तक इसको हीट नहीं दी है तो ये ऐसा टेम्परेचर डिफरेंस आपको तब दिख जाएगा। अगर लेकिन प्रॉपर टाइम तक दिया है, 1 घंटा आपने इसको इमल्शन राउंड में रखा है या फिर गीजर में रखा है, तब आपको पूरा यूनिफॉर्मिटी इसमें दिख जाएगी। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब है ट्रांसफर ऑफ हीट विद एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। ट्रांसफर ऑफ हीट विद एक्चुअल मूवमेंट of the particle। लिटरली यहाँ पे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन। नेक्स्ट इज रेडिएशन। ठीक है, मान लीजिए बोन फायर। ठीक है, आप गए हैं घूमने के लिए ऋषिकेश, ठीक है, कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पे आप बैठे हैं, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं। अकेले हैं? नहीं, अकेले नहीं है, एक और है, 2 दोस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ से हीट है, अब आपको क्या इस पे गर्मी लगेगी? इस कंडीशन में कहीं पे अगर आग है, कहीं पे फायर है, बॉन फायर है, तो आपको हीट महसूस होगी? होगी। बट इन दोनों के बीच में एक ऐसी चीज है that is a bad conductor of heat, that is air। okay, and air is a bad conductor of heat। इसको तो हम इंसुलेटर की तरह इसको यूज करते हैं, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, ठीक है, हीट कम करने के लिए इसको यूज किया जाता है एयर को। ठीक है, जनरली क्या करते हैं लोग, कई बार जिन लोगों के घर शीशे के होते हैं, ठीक है, सुना है कभी? जिन लोगों के घर शीशे के होते हैं वो अंदर से बहुत गर्म होते हैं। ठीक है, तो ये घर शीशे का है मान लीजिए, तो ये शीशे का क्यों है? क्योंकि बाहर की सनलाइट आनी चाहिए, इस वजह से। लेकिन सनलाइट तो नेगेटिव प्रॉब्लम कर देगी, यानी आप बल्ब ऑफ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दिन में हम बाहर की सनलाइट ही यूज़ करें, तो आप क्या करेंगे? आपके रूम में 4 बल्ब थे, आपने उसको ऑफ कर दिया और कर्टेन्स हटाए और सनलाइट डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, आपने सोचा कि हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ करें और 4 बल्ब को आपने बंद कर दिया, लेकिन इतनी गर्मी हो गई कि आपने 5 AC ऑन कर लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से हुई? नहीं हुई। अब अगर मैं बल्ब को भी यूज करना चाहूँ और एसी भी ना यूज करना, यानी ये दोनों चीज मैं ना यूज करना चाहूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? स्मार्ट मटेरियल्स ले सकता हूँ, या स्मार्ट ग्लासेस आते हैं, एक ग्लास फिर एयर फिर दूसरा ग्लास, तो 2 ग्लास के बीच में एयर फिल कर दी जाती है, एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर, तो वो सिर्फ सनलाइट को अलाउ करेगा, हीट नहीं आ पाएगी अंदर। ठीक है, तो जो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती है वो जनरली 2 कवरेज होती है, उसके अंदर में 2 चीजें होती है, 2 ग्लासेस लगे होते हैं, तब वो अंदर जो है आपकी गर्मी को तो यानी उतना बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, हीट बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, इसका मतलब ये है सिर्फ कि जो एयर है वो बैड कंडक्टर है। ठीक है, इस तरह के जो हम ग्लास यूज करते हैं उनको जनरली स्मार्ट ग्लासेस बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह की बिल्डिंग को हम ग्रीन बिल्डिंग बोलते हैं।
ठीक है। वैसे अभी रिसेंटली ग्रीन टैक्स इन्होंने लेकर आए, रिसेंट तो नहीं है, था तो बहुत पहले से, लेकिन अलग फॉर्म में इसको लेकर आए, ग्रीन टैक्स। ठीक है। तो जो इस फ्यूचर में जो इस तरीके से नहीं करेगा उस पर टैक्स वगैरह लगना स्टार्ट हो जाएगा। स्पेशली अभी तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और वहीं तक लिमिटेड है, इंडस्ट्रीज वगैरह तक, धीरे 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 घर तक पहुंच जाएगा ये। ठीक है। तो गृहा स्वगृहा नाम के जो आपके इंडेक्स है वो प्रॉपरली फॉलो होंगे। ठीक है। अभी वो एनवायरमेंट में नहीं जा रहे, सिर्फ ये बता रहा हूँ मैं आपको, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन दिस। ठीक है। तो ये अब एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो गई, कोई मीडियम ही नहीं है। ठीक है। तो एक ही तरीका है, दैट इज रेडिएशन। ठीक है। रेडिएशन को कई सालों से लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ये एक्चुअली में होता कहाँ से। ये ट्रांसफर विदाउट मीडियम पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी ट्रांसफर विदाउट मीडियम पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। बट ये ट्रांसफर कैसे हो रहा है, तो फाइनली बस बोल दिया गया कि रेडिएशन है, लेकिन डिफाइन करना आज भी इसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है। तो बस सिंपल है, रेडिएशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम। ओके। These particles itself are the source of heat and the medium. Okay, which particle? That is photons. Okay, so photons जो है ये मीडियम का भी रोल प्ले कर रहे हैं, प्लस में ये हीट प्रोवाइड करने का जो सोर्स है वो भी बन रहे हैं। ओके, तो यही मीडियम है और यही सोर्स है हीट का, यानी इनके अंदर जो एनर्जी है वही हीट है। कन्वेक्शन में जो लिक्विड्स में होता है जनरली, वाटर क्या है आपका, आपने यहाँ पे फ्लेम लगाया मैडम, वाटर मॉलिक्यूल्स अब एक्साइटेड हो जाएंगे, गर्मी उनको मिल जाएगी, एक्साइटेड होने के बाद ऊपर जाएंगे। ठीक है। क्योंकि नीचे जा नहीं सकते, बाउल है, कमर है, ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं वो ठंडे हैं, उनको हीट लेने के लिए नीचे आना पड़ेगा। तो ऊपर के पार्टिकल नीचे जाते रहते हैं, गर्म होते रहते हैं, फिर ऊपर आते रहते हैं। ठीक है। फिर ठंडे हो जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, गर्म होंगे, फिर ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रही है हीट वो एक्चुअल मूवमेंट की वजह से हो रही है। पार्टिकल इटसेल्फ